गाइस, क्या आप जानते हैं आपकी कोचिंग की फीस आपकी 1 घंटे की कमाई भी हो सकती है। गाइस, यदि आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी सिर्फ 1 घंटे की कमाई आपका क्या है कोचिंग की फीस के बराबर हो सकता है। आप देख लीजिए, जैसे सर्जन वगैरह होते हैं, उनकी 1 घंटे की कितनी ज़्यादा होती है। वो आपकी कोचिंग की फीस जो है तुरंत चुटकियों में क्या है वसूल हो जाएगी। गाइस, कई बार बच्चों का जो मोटिवेशन है वो क्या डाउन होता है। वो सोचते हैं कि भाई मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं प्रेपरेशन कैसे करूं। तो ऐसे जो कन्फ्यूजन होते हैं वो नीट एस्पिरेंट्स के माइंड में क्या आते रहते हैं। तो देखिए, एक बात तो आपको ये समझना होगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाने वाली है। देखो, आपको कभी भी लाइफ में रिग्रेट ये नहीं होगा कि भाई मैं काश पहले मेहनत कर लेता। देखो, रिजल्ट जो भी आए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट आप अपना जो 100% है वो जरूर दो, क्योंकि वही 100% आपको मोटिवेशन देगा कि भाई मैंने तो अपना पूरा मेहनत किया था, मैंने तो बहुत अच्छे से मेहनत किया था। अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप क्या एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं लेता है कि भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी आपकी गारंटी नहीं लेगा कि आपका सिलेक्शन वो इंस्टीट्यूट करा देगा। बिकॉज जो पेपर होता है, जो एग्जाम का पैटर्न होता है, जो एग्जाम का लेवल होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन आप कर सकते हैं, आप अपना 100% दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या आप पढ़ सकते हैं। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतनी मेहनत किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या। लेकिन एक बात आपको ये समझना होगा, इस जगह आपने मेहनत तो किया, जो आपकी मेहनत करने की जो ताकत है वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे एक अच्छे लेवल पे जरूर लेके आई जाएगी। इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है नीट में किसी भी रीजन से, तो अगर आप मेहनत करने की आपके अंदर ताकत है तो फिर आप कहीं ना कहीं आगे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। बिकॉज मेहनत ही हर काम के लिए मांगी जाती है। आप सपोज करो, अगर आप नीट नहीं कर रहे तो आगे लाइफ में आपके पास और भी अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या डिमोटिवेट ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन जो है नीट की उसको बहुत अच्छे से करें, आप अपना 100% दें। अगर आप अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे से कर ले जाओगे। और देखो, नीट एग्जाम के प्रिपरेशन करो तो एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि आप अपने एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन में तो लगे हुए हैं, कोचिंग के भरोसे बैठे हुए हैं, वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, वो केवल कोचिंग के डिपेंडेंट हो गए हैं। उनको यही नहीं पता कि भाई सिलेबस क्या है। उनसे कहा जाए कि भाई फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, बायो का क्या है, तो उनको कुछ भी नहीं पता है। अब आप खुद सोच के देखो, जिस बच्चे को ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, भाई एग्जाम का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, उस बच्चे के पास नहीं है तो फिर क्या होगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या सिलेबस वगैरह तो रखते हैं, लेकिन वो क्या ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होता है, तो कई बार क्या रॉन्ग सिलेबस रखते हैं, तो जिसके कारण वो प्रिपरेशन तो करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिजल्ट, जिसके लिए आप क्या आज इतना मेहनत कर रहे हो। तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा जब आप पॉजिटिव चीज़ों को लोगे। अब देखो, कोई बच्चा है जिसने मेहनत किया, उसने क्या है सिलेबस डाउनलोड किया, एग्जाम पैटर्न भी देखा, बट उसने क्या कर लिया, अनऑफिशियल वेबसाइट से देख लिया, जहाँ पर क्या है कई बार क्या होता है कि रॉन्ग चीज़ें भी अपडेट हो जाती हैं। तो देखिए, आपको एक बात ये समझना है कि भाई जो ट्रस्टेड सोर्स हैं उनसे ही आपको प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड वगैरह करना है। तो इसके लिए आप अदर वेबसाइट्स पर क्यों जाते हैं? तो जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी होती है नीट की, तो उस पर आप जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, एग्जाम पैटर्न देखिए और जो प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर होते हैं उन पर फोकस कीजिए। उससे देखिए कि भाई जो फिजिक्स में क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आए हुए थे, केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, बायो में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, अगर आप टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो दिखाई देती है एनसीईआरटी। तो वो सभी बच्चे आपसे यही कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी पर क्या है बहुत अच्छे से फोकस करो। अगर आप एनसीईआरटी फोकस करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या है बिल्कुल बेसिक से हो जाएंगे। और जो बायो का जो पेपर होता है, जो आपका बायो का पेपर होता है, वो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूरा बेस्ड होता है। तो बायो के क्वेश्चन आपके क्या है काफ़ी इजीली हो जाते हैं। जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है नीट वाले बच्चों को, वो आती है फिजिक्स को लेके। तो देखिए, एक बात आपको समझना होगा, अगर आपको फिजिक्स को लेके प्रॉब्लम आती है तो फिजिक्स में जो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, लाइक
इंटीग्रेशन हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इन चीज़ों के लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे में आप कोशिश ये कीजिए कि भाई इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर वे में आ जाए। अगर आपको डाउट ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो आप अपनी 12th की मैथ की बुक भी देख सकते हैं। अब देखिए मैथ तो आपने लिया नहीं होता है, बट आप क्या कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड की क्या मैथ की बुक भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की। उस बुक से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीज़ें होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपके नीट में काम आने वाली है, इस पर आप क्या फोकस करें। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम फिजिक्स में आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, सॉल्व हो जाएगी। अब देखो समझना आप ही को होगा, चीज़ें आप ही को करना होगा। अगर आप ये सोचें कि भाई हम कोचिंग के भरोसे बैठे रहें, कोचिंग हमको करवा देगा, तो देखिए कोचिंग कभी भी आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता है। कोचिंग तो सिर्फ आपको क्या है, केवल गाइड करता है, आपको सिर्फ समझाता है, बट आगे तो आप ही को मेहनत करनी होगी, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों करना होगा। और देखो जब आप स्टडी करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं कभी लगेगा कि मेरी स्टडी क्या डाउन जा रही है, फिर लगेगा चलो मेरी स्टडी थोड़ा सही हो गई, फिर डाउन हो गई। तो देखिए ये जो अप डाउन आ रहे हैं इनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और देखो एक जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करते हैं। अब देखो आप एक हैबिट बनाओ कि आपको अपनी मंथली परफॉर्मेंस चेक करनी है। जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो भी आपने क्वेश्चंस वगैरह किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आप रैंडमली अपने आप से लीजिए। फॉर एग्जांपल आप कह दीजिए कि भाई आज मैं क्या है 5 के टेबल वाले क्वेश्चन करूंगा, या मैं आज क्या है 7 के टेबल वाले क्वेश्चन करूंगा, या आज मैं जो है ऑड नंबर वाले क्वेश्चन करूंगा, आज मैं इवन नंबर वाले क्वेश्चन करूंगा। तो आप एक क्या सिस्टमैटिक मैनर में आप डिसाइड कीजिए कि भाई हमको अपना प्रैक्टिस कैसे जज करना होगा, अपने आप को कैसे जज करेंगे। भाई अपने आप को जज करने का तरीका है टेस्ट। तो टेस्ट अगर कोचिंग में हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोचिंग्स में नहीं हो रहे हैं इतने टेस्ट, तो आप कम से कम मंथ में 1 टाइम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। अगर देखो परफॉर्मेंस चेक करोगे तो वहाँ से जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो आप अच्छा निकाल ले जाओगे। अदरवाइज क्या होता है, भाई बच्चा मैथ तो कर रहा है, कोचिंग गया, कोचिंग में स्टडी मटेरियल मिल गया, उसने आके पढ़ लिया, फिर दोबारा फिर कोचिंग गया, नेक्स्ट डे फिर से उसको स्टडी मटेरियल मिला, फिर से उसने पढ़ लिया, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बुक्स वगैरह पूछ ली, उसको पढ़ लिया। और बुक्स के रिगार्डिंग बात जरूर समझिएगा कि बुक्स आपको लिमिटेड रखना है, बुक्स का भंडार नहीं बैठाना है। आप कुछ लिमिटेड इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़िए और उसी से प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि भाई आपने एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक ले ली, क्योंकि 5-5 बुक आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, और 5 बुक से क्या है, सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप कोशिश कीजिए कि भाई एक बुक से क्लियर करें। अगर एक बुक में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है तो भाई दूसरी बुक पे शिफ्ट कर जाइए, और 2-3 बुक से ज़्यादा आप मत लीजिए। और सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वही PYQ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अपना मोटिवेशन रखिएगा कि भाई मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाने वाली है। अगर सफल हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनके सफल नहीं होते तो ये मेहनत करने की जो ये आपकी ताकत है, ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कराएगी। और अगर कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे और वीडियोस लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।